अस्सलाम वालेकुम गाइस, सूफी वकास इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो फ़लस्तीन और इसराइल का मामला चल रहा है उसमें हम एज ए मुस्लिम और हमारे लीडर्स ने क्या रोल प्ले किया है और क्या करना चाहिए था। हमारे मुसलमान लीडर्स की तरफ से सैडली कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने बोला है ज़रा खुल के कि इसराइल अपना जो है ये अटैक जो फ़लस्तीनियों पे इसको रोके वरना उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन बात वही है, मैं उस तरह किसी को आपको लेट डाउन करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं जो नज़र आते हैं मैं उन पे बात करना चाह रहा हूँ। जब भी फ़लस्तीन पे अटैक होता है सो उस पे रजब तैयब उर्दगान बहुत खुल के सामने आते हैं, बहुत ज़्यादा बयान देते हैं और अपनी खुल के आवाज़ उठाते हैं, जिससे उनकी बहुत सारी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। ठीक है, उससे उनकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड वाइड उसको पसंद करते हैं। वो कहते हैं हाँ जी कोई बंदा आवाज़ उठा रहा है, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल ग्राउंड वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करते। उसकी वजह ये है कि अगर हम लोग एज ए मुस्लिम ये सोचते हैं कि तैयब उर्दगान एक वाहिद लीडर है जो इसराइल को सबक सिखाएगा और ये वो, तो हम गलत है। एक चीज़ आप बिल्कुल जहन में रख लें कि कोई मुसलमान मुल्क उसकी आर्मी कभी भी इसराइल पे हमला नहीं करेंगे। ठीक है, ना वो कर सकते हैं, ना वो कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन करेंगे नहीं। देखो अभी चंद साल पहले तुर्की ने अपना एक बहरी जहाज भेजा था एड का फ़लस्तीन के लिए, जिसको इसराइली आर्मी ने रोक लिया था और वहाँ पे कुछ तुर्किश बंदे मार दिए थे, जिसमें पाकिस्तान के एक एंकर तलत हुसैन भी थे। ठीक है, वो फिर बड़ा अरसा और इतना वो इशू वो काफ़ी हाइप हुआ था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या तुर्की ने उन पे अटैक कर दिया? क्या हमला किया? नहीं किया। तुर्की ने बस बयानबाजी की, इधर उधर किया, अमेरिका से क्या करा के जो है उससे पैसे पूसे लिए, फाइन लिए और बस जाने दिया। अगर आप सोचते हैं कि कोई मुसलमान मुल्क उन पे हमला करेगा तो ये तो आप बिल्कुल जहन से निकाल दें। दूसरी बात ये है कि अभी पीछे OIC का इजलास हुआ है, जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बहुत सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हुए हैं अगेंस्ट इसराइल के। उन्होंने बात करनी थी, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? उन्होंने जो इशू उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स यही है कि हम बेसिकली यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को कहेंगे कि इसराइल को बोलें कि अपने हमले बंद करें। इतना ही बोला है उन्होंने, इससे ज़्यादा वो कुछ कोई नहीं बोला। तो इस तरह आप अपना मैसेज नहीं कन्वे करते। सैडली हमारे मुस्लिम लीडर जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना मैसेज कन्वे कर सकें। अगर हम एज ए मुस्लिम अवाम हम लोग ये सोचते हैं कि अभी आके कोई अर्तुगरुल गाजी जैसा बंदा आएगा, जो सलाउद्दीन अयूबी जैसा बंदा आएगा, जो बिल्कुल ठोक बजा के सामने कहेगा कि ये रोको वरना हम हमला कर देंगे, तो ये चीज़ आप बिल्कुल भूल जाएं। ये आप जहन से निकाल दें कि कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि अगर कोई मुल्क इसराइल पे हमला करता है, लेट्स से कोई मुल्क, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सऊदी, UAE, कतर, सूडान, जो भी कोई अगर एक मुल्क हमला करेगा तो उसका जीना हराम कर देंगे सारी दुनिया के यूरोपियन मुल्क, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, सारी यूरोपियन यूनियन। तो कोई भी फ़लस्तीनियों के लिए या किसी और मुल्क के लिए दुश्मनी मोल नहीं लेगा। ये चीज़ तो आप ध्यान से निकाल दें। दूसरा यह है कि बहुत सारा पैसा इन मुस्लिम ममालिक में आता है, वहाँ से इनको एड मिलती है, इनको हथियार मिलते हैं, इनको टूरिज्म मिलता है, इनको बिजनेस मिलता है, तो ये क्यों इस चीज़ को मोल लेंगे? अभी बात यह है कि अगर आप लोग ये सोचते हैं, अभी मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियोस निकल रही हैं जी, पाकिस्तानी जो सो कॉल्ड ये बंदे कहती हैं, हाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ ख्वाहिश भी होती है कि हाँ कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तानी मारखोर ISI इंटेलिजेंस बंदे भेज दिए हैं, अंदर चले गए हैं, फ़लस्तीन पहुंच गए हैं और ये वो बहुत हाई वाह वाह कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, व्यू मिल रहे हैं।
ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر اتنی بات ہوتی تو ابھی تک ہم کشمیر آزاد کروا چکے ہوئے ہوتے. 2 سال سے ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, وہ بند پڑے ہیں اپنے پریزن نہیں ہے نا, وہ بھی اوپن ایئر پریزن ہے وہ بھی. تو کیا ہم لوگوں نے آزاد کروا لیا کشمیر؟ تو یہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ فلسطین اس طرح آزاد ہو جائے گا, نہیں ہوگا. ترکی نے بھی نہیں کچھ کرنا. ہاں اگر اسرائیل کسی پہ اٹیک کرے, لیٹس سے ترکی پہ یا سعودی عربیہ پہ یا کسی اور مسلم ملک پہ, وہاں پہ پھر کام ہو سکتا ہے, پھر شاید یہ اکٹھے ہو جائیں تو کچھ ہو جائے. دیکھا اگر سعودیہ پہ اسرائیل اٹیک کرتا ہے, جو کہ کرے گا نہیں, لیکن اگر کرتا ہے, لیٹس سے کرتا ہے, پاکستان آٹومیٹیکلی اس میں کود جائے گا, ترکی آٹومیٹیکلی کود جائے گا. اس کا ایک ہی ریزن ہے, حرمین شریف ہیں, مکہ شریف, مدینہ شریف. ہم لوگ تو پاکستانی تو کود جائے گا, ترکی بھی کود جائے گا. ترکی پہ کرتا ہے تو شاید باقی مسلمان تھوڑے بہت اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو سیڈلی ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے ورلڈ وائڈ جو کہ اپنا میسج اسٹرکٹلی کنوے کر سکے اسرائیل کو یا ایون ادر یورپین کنٹریز کو کہ آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. یہ تو آپ بھول جائیں, آپ ذہن سے نکال دیں. اگر یہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں, ہاں سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں وائرل ہو رہی ہیں جہاں پہ ہڈنلی ڈھکے چھپے الفاظ میں بندے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی پاکستانی ISI اور پاکستانی آرمی پہنچ گئی ہے, ٹرکش آرمی پہنچ گئی ہے, تیار ہو رہے ہیں, ویڈیوز چل رہی ہیں, سب کچھ لائک کمنٹس, بہت ویوز مل رہے ہیں, سارا کچھ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کتنے عرصے سے فلسطین پہ یہ ظلم ہو رہا ہے, آج تک کس نے کیا اکھاڑ لیا ہے؟ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ وہ آگے کریں گے. تو یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں. میں آپ کو ڈسارٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ فیکچول ہے, فیکچول بیسڈ ہے, اور اسی طرح ہی ہونے والا ہے. شاید فیوچر میں کوئی ایسا لیڈر ہمارے پاس آ جائے ورلڈ وائڈ جو ساری مسلم امہ کو اکٹھا کر سکے ایک پیج پہ, تو یس ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ دعا کریں, اپنی آواز ہائی رکھیں, انشاءاللہ فلسطین آزاد ہو کے رہے گا. میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.